हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ डॉक्टर स्वप्निल गलफाड़े, HOD ऑफ बायोलॉजी डिपार्टमेंट एट ए साइंस अकेडमी। मैं ए साइंस अकेडमी के बिहाफ में आप लोगों के सामने आया हूँ फॉर द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, 10 CBSE के बच्चों के लिए। हम लोग यहाँ पे ए साइंस अकेडमी लेके आए हैं एक टेस्ट सीरीज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव बोर्ड एग्जाम्स इन 2026। तो ये टेस्ट सीरीज हम लोग क्यों लेके आए, तो एक हम लोग को रियलाइज़ होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि वो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं ड्यू टू वेरियस थिंग्स। बट अगर उनको हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दे तो वो अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए इस साइंस अकेडमी उन बच्चे और बाकी वो भी बच्चे जो अलग अलग कोचिंग ज्वाइन किए होंगे बट दे वांट मोर प्रैक्टिस फॉर द टेस्ट सीरीज और बोर्ड एग्जाम्स, तो वो हमारे पास आ सकते हैं। तो अब इस टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। क्या है ये टेस्ट सीरीज, ए साइंस अकेडमी ने ये लाया क्यों है। चलिए, सो व्हाई दिस टेस्ट सीरीज इज नीडेड। तो सबसे पहला, हमारे स्कूल जो है प्रीलिम्स एग्जाम लेता है, 1 या 2 लेता है। मैं भी एक CBSE स्टूडेंट था, केंद्रीय विद्यालय से पास आउट हूँ। मेरी 1 ही प्रीलिम हुई थी, बट 1 या 2 प्रीलिम इनफ है, ये आप भी सोचिए और आप ही बताइए। तो डेफिनेटली आंसर इज नो। क्यों? तो जितना ज़्यादा हम टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे उतना हम बेस्ट होते जाएंगे हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, राइट। क्योंकि एक मेरी थियरी है, ये थियरी कहती है कि टोटल स्कोर ग्रोथ विल बी डिपेंडिंग ऑन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेपर सॉल्व। हम जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हम बेटर होते जाएंगे हमारे स्कोर कार्ड में। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, आता सब है पर लिख नहीं पाते, और लिख नहीं पाते तो मार्क्स नहीं आते। तो उसकी होशियारी का क्या ही, बस दिमाग में रिपोर्ट कार्ड भी पे देखे, तो ये दिक्कत है। तो मैं ये मानता हूँ कि जितना ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर सॉल्व करोगे, उतना बेटर आपका राइटिंग होते जाएगा और उतना बेटर स्कोर आप कर पाओगे। तो मेरा थियरी ये हमेशा याद रखना, टोटल स्कोर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पेपर सॉल्व। तो अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, हाउ इट विल हेल्प अस, ये हमको कैसे हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहला आपका राइटिंग प्रैक्टिस होने वाला है। क्या होने वाला है? राइटिंग प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका राइटिंग प्रैक्टिस होने वाला है। आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छे से आएगी, आप पूरा टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, बराबर। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव होगी आपकी, क्योंकि बहुत टेस्ट होने वाले हैं, इतने टेस्ट हो जाएंगे कि आप बेस्ट हो जाओगे राइटिंग में, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस होगा। दूसरा, एग्जाम प्रेशर आप हैंडल कर पाओगे, क्योंकि देखो वो हमको 3 घंटा बैठना होता है, एक नए इंस्टीट्यूट में जाके बैठना होता है, कॉलेज स्कूल कॉलेज में जाके बैठोगे आप, वहाँ पे पेपर लिखना है, इन्विजिलेटर पहचान का नहीं होता, पूरा माहौल नया होता है, तो वहाँ पे आपको एक प्रेशर बिल्डअप होना चालू हो जाता है। अगर उसमें पहला या दूसरा सवाल ऐसा आ जाए कि आपने कभी वो देखा ही नहीं, तो फिर वो प्रेशर बिल्डअप होते जाएगा और आप आने वाले आंसर्स को भी ढंग से नहीं लिख पाओगे। तो फिर वो प्रेशर आप हैंडल कर पाओ और फर्दर मोर वो प्रेशर बिल्डअप ही ना होने दो, इसलिए आपको एग्जाम प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग आपकी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट बेनिफिट ये आपको टेस्ट सीरीज क्या देने वाली है, तो हमारे ए साइंस एकेडमी के टीचर्स आपको वो पेपर जो आपने लिखा है उसका प्रिसाइज एनालिसिस देंगे कि आपके आंसर में क्या जरूरी नहीं था और क्या कम पड़ रहा है। तो ये एनालिसिस आपको विद इन टाइम परफेक्ट आंसर लिखने में हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे जो कम ज्ञान रखते हैं या फिर उस आंसर को कम जानते हैं तो ब्लंडर लिख देते हैं, उसमें बहुत पैराग्राफ के पैराग्राफ लिख देते हैं और कुछ सेंस बनाने की कोशिश करते। तो फिर हमारे ए साइंस एकेडमी के टीचर्स, उसमें मैं भी रहूंगा, वो आपको हेल्प करेंगे, प्रिसाइज आंसर लिखने का तरीका बताएंगे, प्रिसाइज आंसर कि कितना जरूरी है और कितना नहीं जरूरी। क्योंकि ये भी उतना ही आना चाहिए कि जितना इंपॉर्टेंट है हम वो सारे पॉइंट्स कवर कर पाए, और जो हम ब्लंडर्स लिखते हैं वो अवॉइड कर पाए। क्योंकि समटाइम्स द टीचर्स गेट्स इरिटेटेड बाय लुकिंग एट आंसर विच इज लाइक, जो मेकअप वाले आंसर होता है ना, उससे टीचर इरिटेट हो जाता है। तो आपके आने वाले आंसर्स में भी क्या होता है ना, उसका लॉस खाओगे आप, तो वो ना हो, इसलिए आपको प्रिसाइज आपके आंसर शीट को एनालिसिस द्वारा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि आप में आपके आंसर में क्या ज्यादा है क्या कम है। चलो, ये अगला बेनिफिट समझ गए। नेक्स्ट बेनिफिट, हमारा इंस्टीट्यूट आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द CBSE करिकुलम्स। CBSE करिकुलम में जितना दिया जाता है कि ये आंसर्स होने चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में, वो पूरा CBSE करिकुलम
द्वारा प्रमाणित आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ए साइंस एकेडमी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बेनिफिट क्या, आपको एमसीक्यू सॉल्विंग होगी, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं 95, 96, 98, 99 स्कोर कर देते हैं, 1-2 मार्क्स रह जाते हैं, और वो भी रहते कहाँ पे, एमसीक्यू में रह जाते हैं। बच्चे आते रहते हैं, सर नहीं होगा फुल स्कोर, क्यों नहीं होगा, एमसीक्यू गलत हो गया सर। तो अगर आपने इतने सारे, बहुत सारे टेस्ट करवाएंगे, इतने सारे अगर टेस्ट आप दे रहे हो, तो आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होने वाली है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो वहां पे एमसीक्यू गलत जानने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, सही आने की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको हेल्प कैसे करने वाला ये टेस्ट सीरीज हमारा, वो मैंने एक्सप्लेन कर। अब आगे, व्हाट विल बेनिफिट यू ड्यूरिंग दिस टेस्ट सीरीज एट एस में आपको इस टेस्ट सीरीज का क्या बेनिफिट, तो आपको जो एमसीक्यू सॉल्व करने की जो दिक्कतें आ रही है, उसके ट्रिक्स, नॉर्म्स, मेथोडोलॉजीज, ये सारे हमारे नीट और जेई के फैकल्टीज आपको हेल्प करेंगे। देखिए 11th-12th के टीचर्स आपको 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स के एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने, उसकी टेक्निक्स आपको सिखाएंगे, तो आपको और इजीली क्या हो जाएगा, एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रैक्टिस हो जाएगा, एमसीक्यू सॉल्व करने का एबिलिटी आ जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, क्रिटिकल थिंकिंग आपको आना बहुत जरूरी है, ये आप समझ जाओगे जब आप +2 में पढ़ोगे, यानी कि 11th-12th में पढ़ोगे। ठीक है, तो जेई और नीट के फैकल्टीज ये आपको हेल्प करने वाले हैं इन योर एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटीज। क्योंकि देखो मेंटर अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेंटर अच्छा नहीं होगा तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं निकलेगा। तो हमने इसके लिए आपको कौन सा मेंटर्स दे दिया, नीट और जेई के फैकल्टीज। मैं भी आपके साथ वहीं पे होऊंगा, आपको बायोलॉजी में हेल्प करूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये टेस्ट सीरीज हमारी है कैसे अरेंज्ड, तो उसका मैंने आपके सामने एक चार्ट लगा दिया। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे 9th नंबर तक पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और मराठी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा पार्ट सिलेबस में हमने कवर कर दिया है। पार्ट सिलेबस में कवर, सारे सब्जेक्ट्स को हमने पार्ट्स में लिया, और उसके आगे आप देख पा रहे हो कि सारा का सारा फुल सिलेबस टेस्ट होने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हो इतने सारे 16 फुल सिलेबस टेस्ट है। तो अगर इतने फुल सिलेबस टेस्ट आप दोगे तो आप आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी बेस्ट परफॉर्म। अब मैं ये थियरी बार बार क्यों बोल रहा हूँ, जितने ज्यादा टेस्ट आप दोगे उतना बेस्ट परफॉर्म आप फाइनल एग्जाम में करोगे। तो आप एक विराट कोहली वाला एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। विराट कोहली ऐसा बोलता है कि दुनिया में सबसे बेस्ट स्ट्रेट ड्राइव मारता है, आपने देखा भी होगा रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी एंड ऑल में। तो वो वहां पे वो इतना अच्छा क्यों मार पा रहा है स्ट्रेट ड्राइव, तो उसने नेट प्रैक्टिस में 1000, 2000, 10,000 बॉल उसने स्ट्रेट ड्राइव प्रैक्टिस की होगी, तब जाके वो बेस्ट स्ट्रेट ड्राइव उन्होंने मारा होगा ग्राउंड पे। तो यही समझिएगा, आपका बोर्ड का एग्जाम का जो सेंटर है वो आपका मेन फाइनल ग्राउंड है, पर उसको प्रैक्टिस करने के लिए नेट प्रैक्टिस आपकी ए साइंस एकेडमी पे होगी। तो आप आइए, आपको मेंटर्स अच्छे मिलेंगे, आपको वो अच्छे बॉल मिलेंगे जो आपको टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं, उससे आप अच्छा स्ट्रेट ड्राइव लगाना सीखिए। चलिए, तो आप टेस्ट सीरीज का पूरा फॉर्मेट, रोड मैप समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये टेस्ट सीरीज से आपको रिवॉर्ड क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट ही है सर जी, बेटर स्कोर एट बोर्ड एग्जाम। बेटर स्कोर एट बोर्ड एग्जाम, यस, बेटर स्कोर एट बोर्ड एग्जाम। बट और भी कुछ फायदे होंगे इस चीज के। आप फ्यूचर में जब +2 के लिए पढ़ने जाओगे, आप जेई नीट की तैयारी करोगे, सीईटी की तैयारी करोगे, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आप जाओगे कि सर मैं ऑलरेडी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर चुका हूँ अंडर नीट एंड जेई फैकल्टीज। तो आप 11th और 12th में जब जाओगे एमसीक्यू के लिए कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये दूसरा रिवॉर्ड है। और आखिरी एक और रिवॉर्ड है जो हमारे ए साइंस एकेडमी की तरफ से होगा, दैट इज प्राइज टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम एस टू द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द टेस्ट सीरीज। बट यहाँ पे ना हमने थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस लगाया है कि कौन से टेस्ट में आपको बेस्ट परफॉर्म करना होगा। तो ये एक्चुअली आपके लिए फायदे का है। हमने फुल सिलेबस का मांगा ही नहीं है आपको बेस्ट परफॉर्मेंस, हमने मांगा है पार्ट सिलेबस में, और वो भी 3 मैथ्स के टेस्ट और 3 साइंस के टेस्ट। ये जो पार्ट सिलेबस है इसमें तो आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, और जो बेस्ट परफॉर्मर होगा, एवरेज बेस्ट परफॉर्मर, उसको हम लोग हमारी तरफ से प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तो देखिए आपके वो डेट्स देख लेना एक बार। मैथ्स का जो टेस्ट है, जो टॉपिक 6 से टॉपिक 10 नंबर तक होगा 27 तारीख को। उसके बाद आपको नेक्स्ट टेस्ट है फिजिक्स का,
जो होगा 3/12 को। उसके बाद आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे मैथ्स का फिर से टेस्ट लगा है 11 से 14 चैप्टर 9 तारीख, फिर 12 तारीख को फिर से साइंस जो कि केमिस्ट्री वाला सेक्शन लेगा, फिर 15-12 को आपको मैथ्स का फिर से 1 से 5 नंबर चैप्टर पे होगा, और आखिरी 18 तारीख को होगा जो बायोलॉजी पे होगा। तो ये सारे टेस्ट के जो 6 टेस्ट मैंने दिए हैं, इसमें अगर आप बेस्ट परफॉर्म कर दोगे तो हमारी ए साइंस अकेडमी की तरफ से आपको कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स और प्राइजेस भी मिले। ठीक है, ये तो समझ गए। अब रिवॉर्ड के बाद हम लोग बात करेंगे कि ये जो टेस्ट सीरीज है सर हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो बहुत नॉमिनल फीस रखी है हमने, दैट इज 3000 फॉर एनरोलमेंट ऑफ ऑल द 26 टेस्ट, और हमारा प्राइस जो होगा हमारी तरफ से ये 3000 से कई ज़्यादा ऊपर होगा, जिससे आपको बस हम लोग प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ अपने बोर्ड एग्जाम। ये हम लोग आपको लालच नहीं दे रहे। कैसा होता है ना, हर इंसान को ऐसी उम्मीद होती है कि सर हमको प्रेज करोगे तो हम और मेहनत करेंगे, तो प्रेज है हमारी तरफ से आपको बाय गिविंग दैट प्राइस, लालच नहीं दे रहे। अब ये टेस्ट सीरीज हम लोग एनरोल कैसे करें, तो एनरोलमेंट के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस नंबर पे आप कॉल करोगे, आपकी डिटेल्स बताओगे और उस टेस्ट सीरीज को आप एनरोल कर लेना। अब ये टेस्ट कहाँ पे होंगी, तो हमने 4 एग्जाम सेंटर्स अलॉट कर रखे हैं हमारे, जहाँ पे टेस्ट होने वाले हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर मार लेना, ठीक है। वो सारे 4 सेंटर्स है, वहाँ पे आप जाके ये टेस्ट दे सकते हो ऑन दूस गिवन डेट्स, ठीक है। वो आपको पीडीएफ भी यहाँ पे आके दी जाएगी, आप इंस्टीट्यूट पे विजिट जरूर कीजिएगा, वो पूरा टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज समझ गए कि ये टेस्ट सीरीज हमारे लिए कितनी जरूरी है ना, क्योंकि जो जितना ज़्यादा आप टेस्ट देते जाओगे उतना बेस्ट अपने बोर्ड एग्जाम्स में आप परफॉर्म करना, और अगर परफॉर्म करना है तो मेहनत करते रहना, ज़्यादा पढ़ते रहना। लोग कहते हैं कि सर मेरे पास 15 दिन बचे, पर मैं बोलता हूँ कि वो 15 दिन आप 30 दिन बना सकते हो अगर दिन और रात पढ़ोगे तो मैंने भी अपने टाइम पे यही किया। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट से मैं रैंक होल्डर बना, एमबीबीएस किया, और अब एक टीचिंग फील्ड में आ चुका हूँ, जस्ट बिकॉज मेरी तरह और भी बच्चे होंगे जिनको मेरी ज़रूरत है, तो मैं उनको हेल्प करने के लिए ए साइंस अकेडमी को लेके आया हूँ आपके साथ। तो मैं चाहता हूँ आप सब भी आइए, सेंटर पे विजिट कीजिए, इस एग्जाम को एनरोल कीजिए, इसके बेनिफिट्स लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम्स में विद ब्राइट कलर्स फ्लरिश कीजिए। होप टू सी यू सून इन वन ऑफ द सेंटर। आइए, मिलिए, मेहनत करते रहिए। चलिए बाय।